लाभ छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की। बरसाने की गोपियां कहती हैं, यशोदा जी जो कुछ भी जीवन में है हमारा वो केवल कन्हैया। शांडिल मुनि आए 108 ब्राह्मणों को लेकर के, बातचीतवा स्वस्त्ययनम जाता ह्लादो महामनः। ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। नंद बाबा ने लाला की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया। कितना दान किया? 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान में दी। 7 तिल के पहाड़ बनाए महाराज, उन 7 तिल के पहाड़ों को स्वर्ण से मढ़ करके और ब्राह्मणों को दान में दिया। सभी आज आनंदित हो रहे, सभी नाच रहे गा रहे। एक ब्रजवासी ने क्या काम किया महाराज, एक बड़ी परात ली और वह परात में मक्खन रखा और वह मक्खन परात के मक्खन में मिश्री को पीस करके बा में मिलाई और बा में महाराज केसर मिलाई और केसर मिला करके 250-250 ग्राम के इतने बड़े बड़े लोना बना लिए। और जहां नंदोत्सव मन रहा था उस भीड़ के बीच में पहुंच गए और जाकर के वे माखन के लोना महाराज एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगा। भाई भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा आ गई। प्रेम से बोलो। बा अम्मा की उम्र होगी 95 वर्ष की। 75 साल पहले जो उसका विवाह हुआ था, अपनी शादी का जोड़ा निकालो महाराज। मन में खुशी है कि अगर आज नहीं सजेंगे तो फिर कब सजेंगे। हमारे विश्वान जी के यहाँ पर लाला भाई है। अब तो महाराज बूढ़ी अम्मा आंखों से कम दिखाई देवे, सजने लगी तो आंखों वाली चीज ओंठों पे लगा ली और ओंठों पे लगाने वाली आंखों में लगा ली। प्रेम से बोलो। अब कम दिखे बाबू। सज धज करके महाराज ब्रजवासियों के बीच में पहुंची। अरे लालाओ, काहे को शोर मच रहा हो? जैसे ही बुढ़िया मैया ने कहा काहे को शोर मच रहा हो, वहां फेंक रहे थे 250-250 ग्राम के माखन के लोना। एक ब्रजवासी ने ऐसो निशानों मार के दियो महाराज के बाप बुढ़िया के मुंह में से पेट में गटाक से चलो। बुढ़िया मैया ने भीड़ में कही, अरे ब्रजवासियों का भयो? ब्रजवासी बोले, तेरो मोमीटो होगा तो पतो ना लगी का भयो? अरे नंद जी के लाला भयो महाराज। बुढ़िया मैया कहती है, भगवान ऐसे लाला तो रोजऊ हो। धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सज्जनों उस भीड़ में उस उत्सव में सब लोग आए, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जो नंद उत्सव में नहीं पहुंचा। अपने घर में बैठे खिड़की में से खोल करके भगवान का नंद उत्सव देख लेती हैं और आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं। अंदर से ही आशीर्वाद देती हैं, यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है कि तुम्हारो लाला हजारों हजारों वर्ष तक
चिरंजीवी। ये कौन है? सभी आए लेकिन रोहिणी जी नहीं आया। प्रेम से बोलो, कौन नहीं आया? रोहिणी मैया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी मैया के जो पति हैं वो वसुदेव जी हैं। और वसुदेव जी कहाँ हैं? कंस ने जेल में बंद कर रखा है। तो अगर किसी माता के पति के जीवन में संकट हो तो शास्त्र कहता है कि ऐसी परिस्थिति में उस माता को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अगर पति के जीवन में संकट है तो फिर ज्यादा सज के किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। इसलिए रोहिणी मैया नहीं जाती है। रोहिणी मैया अपने घर में बैठी हैं, खिड़की खोल करके उत्सव सब लोग मना रहे, सबका दर्शन कर लेती हैं और अंदर अंदर ही लाला को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन जब नंद जी ने देखो, यशोदा जी ने देखा, देखो जी सभी कोई उत्सव में आया है पर रोहिणी तो आई नहीं। यशोदा जी बोली मोए भी पतो ना जा, भीड़ में मैंने भी ध्यान ना दियो, सभी आए पर रोहिणी जी तो आवे। नंद बाबा और यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी रोहिणी मैया के पास में पहुंची। या जी आप क्यों ना चलो, लाला को उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी ने कहा भैया मेरा आशीर्वाद तो आपके लाला को यहीं से है। नंद जी ने कहा देखो अगर आप ना चलोगे तो हमें अच्छो ना लगेगा। यशोदा मैया बोली देखो हमारे मन को अच्छो ना लगे अगर आप ना चलोगे। रोहिणी मैया ने सोची ये दुनिया के उत्सव थोड़ी है, ये तो मेरे गोविंद का उत्सव है, ये तो मेरे ठाकुर जी का उत्सव है महाराज। ये तो उत्सव में नियम की क्या जरूरत है। आहा, रोहिणी मैया ने सुंदर साड़ी को पहना, बलराम जी को साथ में लिया और नंद बाबा के यहाँ पर आ गई। एक बड़ा भारी चौक है, चौक में लाला पलना में लेटा हुआ है और लाला को रोहिणी मैया ने गोद में ले लिया और नाचने लगी। कहते हैं जिस पलना में भगवान लेटे थे उस पलना को पकड़ करके बार बार बलराम जी खड़े होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। 6 महीने तक महाराज धूमधाम से लाला का नंदोत्सव मना। लेकिन आज नंद बाबा ने कहा भैया प्रेम से बोलो, भैया आप सब लोग उत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाता हूं। कहां जाता हूं? मथुरा। क्योंकि जितने भी छोटे छोटे राजा हैं सभी कंस के लिए वार्षिक कर देने के लिए जाते थे। आज नंद बाबा कंस के लिए वार्षिक कर देने के लिए गए। कंस को वार्षिक कर दिया पर मन में सोचा कि यहाँ सुनार है, यहाँ पर लाला के लिए पजेब बनवा लूं और हाथों के कड़ा बनवा लूं। तो नंद बाबा ने लाला के ताई पांव की पजेब बनवाई, हाथों के ताई कड़े बनवाए महाराज। और जब वो कड़े पजेब लेकर के आ रहे थे उसी समय नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलन हो गया। वसुदेव और नंद बाबा दोनों में मिले हैं और जैसे ही नंद बाबा को वसुदेव जी मिले महाराज, नंद बाबा फूट फूट कर रोने लगे। नंद बाबा कहते महाराज मुझे समाचार मिला है कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। वसुदेव जी ने कहा महाराज मन को हल्का क्या करें। अब वसुदेव जी तो जानते हैं कि जो नंद बाबा के यहाँ है वो हमारा ही है, पर नंद बाबा नहीं जानते कि ये किसका है। प्रेम से बोलो, नंद बाबा को तो यही पता है कि ये मेरे घर में हुआ है। तो वसुदेव जी कहते देखो जी एक बालक तो आपके यहाँ पर मेरा है ही, रोहिणी के यहाँ बलराम, और बोले दूसरे वाले को भी मैं अपना ही मान लूंगा। अरे नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपके ही हैं, हमारा क्या है, सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। नंद बाबा ने कहा बहुत लेट हो जाऊंगा, अब मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, गोकुल जाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो।
जब नंद बाबा मथुरा में आए, इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग को बुलाया। उस मीटिंग में सभी राक्षस आए, उसमें पूतना भी आई। सबने विचार किया। कंस ने कहा, देखो मेरे शत्रु को 6 महीने हो गए और मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये ज्यादा बड़ा हो। अब उसकी मृत्यु होनी चाहिए। पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपो। मैं जाऊंगी और जहां पर लोग कृष्ण का उत्सव मना रहे होंगे, उस भीड़ में जाकर के कृष्ण को जहर दे करके वहां से भाग जाऊंगी। प्रेम से बोलो। कंस बोला, बहन वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये काला काला चेहरा, बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप, तुम्हें कौन अंदर जाने देगा? पूतना ने कहा, भैया आप इसकी चिंता मत करो। बोले, मैं इस पर पलस्तर करके चली जाऊंगी। क्या करके चली जाऊंगी? पलस्तर। जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो कहाँ जाती है बहू श्रृंगार के लिए? ब्यूटी पार्लर जाते हैं। 2 दिन तक तो चेहरा ठीक है और तीसरे दिन हकीकत पता लग जाती है। प्रेम से बोलो। पूतना बोली, यही करके मैं जाऊंगी, श्रृंगार करके जाऊंगी। रही बात दांतों की तो कटवा लूंगी, और ज्यादा बात है तो घूंघट डाल लूंगी। प्रेम से बोलो। महाराज, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दूं, घूंघट की प्रथा हमारे हिंदू सनातन धर्म की नहीं है। क्या नहीं है? हमारे हिंदू सनातन धर्म में घूंघट की प्रथा नहीं है। कहीं ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है कि जानकी जी ने दशरथ जी को घूंघट किया हो। हमारे यहाँ केवल सम्मान है। माताओं ने अपने सिर के पल्लू को सिर पर रख लिया, वही बड़ों का सम्मान है। ये जो मुंह ढकने की प्रथा है, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों की प्रथा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। घूंघट तो डाढ़े 1.5 हाथ का, घूंघट 1.5 हाथ का है, और अपने ससुर से कहता, आजा बजमारी के तेरे ही सिर पे मटकी फोड़ूंगी। कहने का मतलब है ससुर को गाली और 1.5 हाथ का घूंघट। इस घूंघट को डालने का क्या मतलब है? बड़ों का सम्मान हो। अगर आपने सिर पे पल्लू रख लिया, वही सम्मान। पूतना कहती, भैया मैं घूंघट लगा करके जाऊंगा। कंस ने ठीक है। पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया भैया, और जहर लगा करके जहां कन्हैया का जन्मोत्सव मन रहा था महाराज, वहां इतनी भीड़ है कि 50 आ रहे, 50 जा रहे, कोई किसी का ध्यान नहीं है, कौन आया कौन गया। यशोदा मैया सबका स्वागत कर रही हैं, सबको बैठा रही, सबको खिला रही, सबको पिला रही, सबका सम्मान कर रही। बाही भीड़ में पूतना ने प्रवेश कर लिया। ब्रजवासियों ने देखा, बोले भैया, क्योंकि मनुष्य से राक्षस थोड़े तगड़े ज्यादा होते हैं, अब पूतना थोड़ा लंबा चौड़ी। ब्रजवासी बोले, भैया ये कौन है? एक बोलो, तू ना जाने, जा यशोदा जी के बचपन की सहेली होएगी। कौन होएगी? जा यशोदा के बचपन की सहेली होएगी, इसलिए इसको अंदर जाने दो। ब्रजवासियों ने रास्ता दे दिया। पूतना अंदर गई है, पलने में मेरा गोविंद लेटा है। माँ यशोदा बगल में खड़ी हैं। यशोदा जी को प्रणाम करके कहा। यशोदा जी ने पूछा, अजी बहन कहाँ से आई हो? बोले, जी आई तो मैं कहाँ से, मेरे पति देव तो आशीर्वाद दे गए, मेरे से नहीं रहा गया, मैंने सोचा मैं भी लाला को आशीर्वाद दे। यशोदा बोली, बहन मेरो थोड़ी है, आप सबको लाला है, प्रेम से आशीर्वाद दो। और सुनो, यो आशीर्वाद देना
कि मेरा लाला चिरजीवी होवे। क्या होवे? चिरजीवी होवे, यो आशीर्वाद दे। पूतना बोली आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई तो बिना आशीर्वाद के यहाँ से नहीं जाऊंगा। यशोदा जी बोली देखो अतिथि लोग आए हैं, मैं सबका थोड़ा स्वागत करती हूँ, तुम लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा जी चली गई स्वागत करने के लिए। पूतना भगवान के पलने के पास में पहुंची और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्या कर लिया? दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा कि भगवान ने नेत्रों को पूतना को देख करके बंद क्यों किया? तो किसी संत ने कहा कि महाराज भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे कि 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मुझे स्त्री का वध करना पड़ रहा है। राम ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और सोचा कि भले ये पूतना मौसी मुझे जहर देने के लिए आई है, लेकिन जो काम मां यशोदा को बाद में करना है, दूध पिलाने का, वो पूतना मौसी मुझे पहले करेगी। इसलिए मैं कुछ ऐसी सदगति देऊं जहां मां यशोदा को जाना है वहां कहीं एक स्थान और हो तो मैं पूतना को भी भेजे। प्रेम से बोलो। एक संत ने कहा लाला ऐसो ना है, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य का वास है। कौन का वास है? भगवान सूर्य नारायण। और कृष्ण के बाएं आंख में चंद्रमा का वास है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि मेरा लाला ब्रज में जन अवतार लेकर के आया है, माखन मिश्री खाने के लिए आया है। अब तक लाला के मुंह में माखन मिश्री तो पहुंची नहीं और ये पूतना मौसी जहर देने के लिए आ गई। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने दोनों छुप गए। एक बोलो भैया यह बात नहीं है, इसका एक और अर्थ है। भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया है कि भगवान शिव का ध्यान किया। बाबा मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आया हूं, मुझे जहर पीने की तो आदत नहीं है। आपको तो जहर पीने की आदत है। समुद्र से जब हलाहल नाम का जहर निकला तो कौन पी गया? भगवान शंकर। तो कन्हैया ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि बाबा मेरे गले में आकर के बैठ जाओ, दूध दूध मैं पीता जाऊंगा और जहर जहर तुम पीते जाओ। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अब भगवान को पूतना ने गोद में ले लिया। गोद में लेकर के उसने सोचा बस थोड़ी देर ये पिएगा और इसके अंदर जहर जाएगा, ये मर जाएगा, तो इसको पल्ले में डाल करके यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा होगा, छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो एक स्तन को अपने मुंह में ले लेता है और दूसरे स्तन को अपने कोमल कोमल हाथों से पकड़ लेता है। भगवान पूतना का दूध पी रहे। 2 मिनट हुए, 3 मिनट, 5 मिनट। पूतना ने कहा हे भगवान ये कैसा बालक है, 5 मिनट से जहर पी रहा है, मरता ही नहीं है। और दूध पीते 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 भगवान ने उसके प्राणों को खींचना चालू किया। और जब पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया सज्जनों, तो पूतना चिल्लाई अरे कन्हैया छोड़, अरे कृष्ण छोड़, अरे लाला छोड़। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते राजन 6 महीने का कृष्ण बोल गया मौसी जी मुंह पे तो पकड़नो ही आवे, मुंह पे छोड़नो तो आवे ना। प्रेम से बोलो। अब तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पूतना चिल्लाई अरे भगवान ये 6 महीने का बालक बोलता है। और भगवान ने धीरे 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 करके पूतना के प्राणों को खींच। कहते हैं जब पूतना मरी
तो पूतना का जो शरीर था वो 18 किलोमीटर का था। कितना विशाल शरीर था। भागवत जी में लिखा है ये कि पूतना का जो शरीर था वो 18 किलोमीटर का था। आप विचार करो कि पूतना कितनी विशाल होगी। एक संत बोले, लाला तो पतो ना पूतना कितनी बड़ी थी। मैंने कहा बताओ कितनी बड़ी थी। बोले पूतना इतनी बड़ी थी कि जब पूतना मरी तो जो मूड़ थी वो मुड़सान में गिरी, जो कान थे वो कानपुर में गिरे, जो हाथ थे वो हाथरस में गिरे। ये तो एक व्यंग के शब्द हैं, लेकिन पूतना का जो शरीर था वो 18 किलोमीटर का था। पूतना मर गई। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा, गोपियों ने देखा, नंद रानी जी से कहा, यजी तुम्हें नेकऊ सरूर ना है, या राक्षसी के हाथ में तुमने लाला को काय को दे दो। पूतना यशोदा जी बोली, बहन मोए कहा पतो ये राक्षसी है। मैंने तो सोची कोई ब्राह्मणी है, लाला के ताई आशीर्वाद देने के लिए आई, या लिए या क्यों मैंने लाला दे दिया। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने सिड्डी लगाई और सिड्डी लगा के पूतना के ऊपर से लाला को उतारा। माताओं का एक पुराण होता है, उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। क्या होता है? वात्सल्य। जब माताओं का अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो माताएं पूरे गांव के वैद्यों को बुला लेती हैं, भैया मेरे लाला को नजर तो न लग गई, लाला को क्या दिक्कत है, दूध नहीं पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। कितनी चिंता हो जाती है। आज सभी गोपियों ने लाला यशोदा जी से कहा, यशोदा जी तुम्हारे लाला ने राक्षसी का स्पर्श किया है, इसलिए इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। प्रेम से बोलो, क्या होना चाहिए? शुद्धिकरण। सभी माताएं जाकर के गौशाला में पहुंची हैं। गाय के चरणों की जो धूली है लाला के मस्तक से लगाई, लाला की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई, लाला के माथे पे गाय का गोबर लगाया, गाय के मूत्र से लाला को स्नान करायो। और यशोदा जी लाला को लेके बैठ गईं और उनमें जो सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी जी, उनने गाय की पूंछ को पकड़ा और लाला के लिए झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणा ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेतस्तीपपतेश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु। भगवान मुस्कुराते हैं, मेरा ही नाम मेरे ही को झाड़ा दे रहे। मेरे इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। कौन करें लाला की रक्षा? इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें। इंद्रियाणा ऋषिकेशा प्राणान नारायणो वतु। लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, जो श्वेतों के दीप हैं ये हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु, जो योगेश्वर हैं वो हमारे लाला की मन की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवा। क्रीडंतम पातु गोविंदम, मेरे लाला के खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। शयानम पादु माधवा, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। भगवान कहते हैं इन माताओं को देखो, मेरा ही नाम और मेरे ही को झाड़ा दे, शुद्धिकरण कराए। ब्रजवासियों ने महाराज पूतना के शरीर में रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके खींच करके यमुना के किनारे ले गए। यमुना के किनारे ले जा करके चिता बनाई महाराज। जब पूतना के शरीर को चिता पर रखा और चिता में अग्नि लगाई तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। प्रेम से बोलो।
क्या निकली? सुगंधी निकली। किसी ने कहा महाराज पूतना का कर्म अच्छा नहीं था, पूतना का स्वभाव अच्छा नहीं था, पूतना का खान पान अच्छा नहीं था, फिर पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते, राजन, जिसको परमात्मा का स्पर्श मिल गया हो उसके अंदर कोई दुर्गुण रह सकता है क्या? पूतना भगवान ने स्पर्श किया पूतना का, इसलिए जितना भी पूतना का गलत स्वरूप था वो सब दूर हो गया। पूतना को भगवान ने पावन बना। इतने में नंद बाबा लौट करके आया। समाचार मिली नंद बाबा को कि कंस ने पूतना को भेजा। मन में बहुत दुख होगा, लाला नेक सो है और जरा कंस ने पूतना लाला को मारवे के ताई पूतना भेज। आज लाला थोड़े बड़े होते हैं। सट्टासुर आया। 6 महीने का जब उत्सव मनाया तो उस उत्सव में सट्टासुर नाम का राक्षस आया। आज भगवान ने सट्टासुर समझते हो क्या है? सकट माने गाड़ी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बैलगाड़ी चलती है, देखा ना सबने? 2 बैलों को लगाते हैं, पीछे लकड़ी की वो गाड़ी होती है, उसमें घास फूस रख करके हम लोग उसी का नाम है सट्टासुर। उसी रूप में आया और मेरे गोविंद ने अपने चरणों का स्पर्श किया। आज भगवान ने सट्टासुर का उद्धार। कहते हैं जब जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान का दर्शन करने के लिए शंकर जी आते हैं। राम जी का जन्म हुआ तब भी शंकर जी दर्शन करने के लिए आए, और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो भी शंकर जी दर्शन के लिए। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगे मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। चमक छमा छम नाच जोगी मन में जपते हैं माला। चमक छमा नाच जोगी मन में जपते हैं माला। सभी गाइए। चमा चम नाच जोगी तरस की मन
में चाहे लिए। दमक दमक दम नाचे जोगी, दरस की मन में आस लिए। है सुमरत नाम नाम के कैलाशी का सेवादार। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज भगवान शिव भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव का भेष कैसा है? बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कानों में बिच्छू हैं, गले में सर्प हैं, पूरे शरीर में चिता लगाए हैं, बागंबर पहने हुए हैं। जैसे ही नंदरानी के द्वार पर गए भगवान शंकर और जोर से आवाज लगाए, लग खोल दे पलक देख ले झलक। जैसे ही अलक निरंजन कहा महाराज, यशोदा मैया द्वार में आई और द्वार पर देखा कि एक बूढ़ा बाबा जी खड़ा हुआ है। ब्रज की माताएं थोड़ा सा कड़क होती हैं हमारे यहाँ। यशोदा जी ने कहा, कहिए क्या काम है? शंकर जी बोले, मैया हम योगी हैं, कैलाश पर रहते हैं, कैलाश से तुम्हारे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया ने कहा, भाई बाबा मैं लाला को दर्शन तुम्हें नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ी का तुम्हारा भेष देख करके मोए डर लगे तो मेरो लाला तो महाराज नेक्सो है, छोटो सो है। तुम्हारो भेष देख करके लाला डर जावे। शंकर जी ने कहा, मैया तू ना जाने, तेरो लाला मेरो भेष देख के ना डरेगो, तू अपने लाला को मुंह को दर्शन करा। मैया ने कहा, देखो आटा दाल चावल चाहिए ले जाओ, जो सामग्री चाहिए ले जाओ, कपड़ा चाहिए ले जाओ, पर मैं लाला को दर्शन तुम्हें ना कराऊं। शंकर जी बोले, मैया जो चीजें तुम देने की कह रही वो मेरे के काम की, मैं तो भगवान को दर्शन करने के लिए आयो। यशोदा जी बोली, बाबा जी तुम गलत जगह पे आ गए। बोले क्यों? बोले यहाँ कोई मंदिर थोड़ी है जो लाला को दर्शन करो। बाप पहले गली में जाओ, वहां पर मंदिर है, वहां पर दर्शन करियो महाराज, यहाँ कोई मंदिर थोड़ी है। शंकर जी बोले, मैया तू बड़ी भोरी है, अरे हम तेरे लाला को ही दर्शन करने आए हैं। मैया बोली, महाराज चाहे कुछ भी कर लो पर मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। तुम्हारी जो मोटी मोटी जटा, मेरो लाला ने 100 कहीं जटा हमारे कन्हैया के ऊपर लाला के ऊपर गिर गई तो वो ये देखो तुम्हारे गले में जो सांप हैं इधर उधर को मुंह कर रहे, कानों में बिच्छू हैं। महाराज क्षमा करो, मैं अपने लाला को दर्शन तुम्हें ना करूं। शंकर जी बोले, तो मैया हम चले जाएं? मैया बोली, मैंने कम मना करी के चले जाओ, खूब बैठो, प्रसाद पाओ, जो चाहिए सो ले जाओ। शंकर जी बोले, मैया ये सब चीजें मेरे किस काम की हैं, मैं तो तुम्हारे लाला को दर्शन करने के लिए। शंकर जी ने मन में सोची, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो टेढ़ी करनी पड़ती। शंकर जी बोले, मैया तुम नहीं जानती हो हम योगी हैं, और अगर हम तेरे दर पर बैठ गए और धुनी रमा ली तो तेरे दर को छोड़कर नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। यशोदा मैया बोली, ओ बाबा जी अभी तूने योगियों की हट देखी है, अभी तूने वरकाई की हट नहीं देखी, प्रेम से बोलो। ये 2-3 हट बहुत खराब, एक तो बच्चे की हट और दूसरी स्त्री। कोई माता अगर भागवत में अच्छी साड़ी पहन के पहुंच गई पड़ोसन
और पड़ोसन के पास में हल्की साड़ी तो समझो घर में झगड़ा शुरू। प्रेम से बोलो, अरे तुम तो हमें लाते ही नहीं हो, हमारो ध्यान ही ना रखो। आज देखो वो गई कथा में, कैसी बढ़िया साड़ी पहन करके गई। मैया बोली कि अभी तुमने स्त्री हट नहीं देखी, बैठो रे। मेरे महल के 85 चौक हैं, मेरे घर में कई द्वार हैं, तुम या द्वार से बैठो रे, मैं पीछे वाले से लाला को निकाल दूंगी, पर तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी बोले 12 वर्ष के बाद तो कड़ेगो बाहर। मैया बोली मैं 24 वर्ष तक बाहर नहीं निकालूंगी। प्रेम से बोलो, मतलब ये हुआ कि शंकर जी हार गए। और शंकर जी ने कहा प्रभु आप मुझ को दर्शन नहीं दे रहे, बैठो मैं तो जा रहा हूं। उदास होकर के रोते हुए शंकर जी गए और बाहर जाकर के एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर जी का जाना शुरू हुआ और लाला का रोना शुरू हुआ। कन्हैया रोवे सो रोवे महाराज, पैर पटक पटक के रोवे, हाथ पटक पटक के रोवे। मैया दौड़ करके आई, पूरे पलना को देखा, क्या हुआ इसको, कोई खटमल मच्छर खा गया, क्या हुआ। दूध पिलावे तो दूध ना पीवे, कपड़े बदल दिए, पलना देख लिया, कहीं कुछ नहीं, रोवे सो रोवे लाला। जैसे कन्हैया का रोना सुना सज्जनों, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सब दौड़ी दौड़ी नंद रानी के यहाँ पर आ गई। सब बोली मैया लाला को का भाई क्यों रोता है। नंद रानी बोली मोह का पतो, चोखो भलो पलना में सो रहो और बस रोवे सो रोवे महाराज। गोपियों ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई आया, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लाला को नजर लग गई। यशोदा मैया बोली और तो कोई आया नहीं, मेरी बूढ़ी की नजर लग गई हो तो मैं कह ना सकूं। गोपियां बोली सोचो, सुबह से अब तक तुम्हारे घर पे कोई नहीं आया। यशोदा जी ने कहा कि सुबह से तो एक बाबा जी आया था। बोले फिर, बोले वो बाबा दर्शन की कह रहा हूं, मैंने बाबा दर्शन नहीं कराया, और बाबा का जाना सुनूं और लाला का रोना सुनूं। गोपियां बोली तो बस वही जादू टोना कर गए, और जब तक वो नहीं आएगा जब तक तुम्हारा लाला शांत नहीं हो। यशोदा जी ने कहा बहन अभी अभी गए हो, इधर को गया है, जाओ खुला